चाणक्य की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा किसान रोते हुए सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ। तब सम्राट चंद्रगुप्त ने उस बूढ़े किसान से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़े किसान ने बताया कि सम्राट, मैं एक गरीब बूढ़ा किसान हूँ और मैं तीर्थ यात्रा से लौटा हूँ। उसके बाद उस किसान ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपना सारा धन अपने मित्र रामू को दे दिया था, परंतु जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और अपने मित्र से धन वापस मांगा, तब मेरे मित्र ने मुझे धन देने से मना कर दिया और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। बूढ़े किसान की बात सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त बोले, तुम्हारे पास कुल कितना धन था? और जब तुमने अपने मित्र को धन दिया तो क्या किसी ने तुम्हें देखा था? सम्राट चंद्रगुप्त की बात सुनकर वह बूढ़ा किसान बोला, सम्राट, मेरे धन में पूरे 5000 सोने के सिक्के थे और मैंने यह सिक्के मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे दिए थे, लेकिन वहां कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। किसान की बात सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त ने किसान के मित्र रामू को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। उसके बाद रामू दरबार में उपस्थित हुआ। तब सम्राट चंद्रगुप्त ने रामू से पूछा कि यह जो बूढ़ा किसान कह रहा है, क्या ये सत्य है? रामू ने कहा, सम्राट, मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं, तो मैं इस अनजान व्यक्ति से धन क्यों लूंगा? और जिस मंदिर की यह व्यक्ति बात कर रहा है, उस मंदिर को तो मैं जानता भी नहीं। रामू और किसान की बातों को सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त चिंतित हो गए और चाणक्य की ओर देखने लगे। चाणक्य ने रामू और किसान को अगले दिन प्रातःकाल दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन जब रामू और किसान दोनों दरबार में उपस्थित हुए, फिर चाणक्य ने उस किसान से कहा, जब तुमने अपने मित्र को धन दिया, तुम्हें वहाँ किसी ने नहीं देखा, परंतु जिस मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे तुमने धन दिया, तुम जाओ और पीपल के पेड़ को यहाँ दरबार में उपस्थित होने को कहो। चाणक्य की बात सुनकर किसान पेड़ को लाने के लिए निकल पड़ा, परंतु बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी किसान दरबार में उपस्थित नहीं हुआ और वहीं रामू दरबार में भूखा प्यासा परेशान होकर बैठ गया। फिर सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा, मंदिर दूर है क्या? इतना समय हो गया, किसान अभी तक नहीं आया। तभी रामू ने कहा, नहीं महाराज, मंदिर तो पास ही में है। यदि मैं होता तो अब तक 15 चक्कर लगा चुका होता। वह किसान झूठ बोल रहा था, इसीलिए अब तक दरबार में नहीं आया। रामू की बात सुनकर चाणक्य बोले, तुम्हें कैसे पता कि मंदिर पास में है? तुम तो कभी मंदिर नहीं गए थे। उसके बाद चाणक्य ने रामू से कहा, यदि तुमने एक और झूठ बोला तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। चाणक्य की बात सुनकर रामू डर गया और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद किसान दरबार में उपस्थित हुआ और कहने लगा कि मैंने उस पेड़ से बहुत निवेदन किया, परंतु वह आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तभी चाणक्य ने कहा, नहीं, वह पेड़ आया था और तुम्हारे मित्र को दोषी साबित करके चला भी गया। उसके बाद किसान को पुनः अपना धन वापस मिल गया और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी चतुराई से इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा दिया।